क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में माथा टेकते हैं, मंगलवार और शनिवार का व्रत रखते हैं, फिर भी कुछ लोगों की पुकार तुरंत सुनी जाती है और कुछ लोग वर्षों तक प्रतीक्षा में रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हनुमान जी सबकी सुनते हैं या फिर कोई एक विशेष शर्त है, कोई एक सत्य है जो अधिकांश भक्त जानते ही नहीं? आज इस वीडियो में वो सत्य सामने आएगा जो वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस और स्कंद पुराण के गहरे श्लोकों में छुपा है। इसे अंत तक देखिए, क्योंकि जो बात आज आप जानेंगे वो आपकी हनुमान भक्ति को पूरी तरह बदल देगी। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में जब श्री राम ने हनुमान जी का वर्णन किया तो उन्होंने कहा, नास्ति तेषाम यशो लोके ये न सेव्या महाबलम, अर्थात जो हनुमान जैसे महाबलशाली की शरण नहीं लेते उनकी लोक में कोई प्रतिष्ठा नहीं। ये केवल स्तुति नहीं है, ये एक वैदिक सत्य है। हनुमान जी का स्वरूप ही ऐसा है कि वे भक्त की पुकार सुनने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। लेकिन सुनना और सुनाई देना ये दो अलग बातें हैं। अथर्ववेद में एक सूक्त है जिसमें कहा गया है, श्रद्धया सत्यम आप्यते, अर्थात सत्य की प्राप्ति श्रद्धा से होती है। जब भी हम हनुमान जी को पुकारते हैं और वो पुकार पहुंचती नहीं, तो इसका कारण हमारी वाणी नहीं होती, इसका कारण हमारी श्रद्धा की गहराई होती है। हनुमान जी वायु देवता के पुत्र हैं। वायु सर्वव्यापी है, वो हर कण में विद्यमान है। तो हनुमान जी की चेतना भी सर्वव्यापी है। वे हर पुकार सुनते हैं, लेकिन जिस पुकार में सच्चाई होती है, जिस पुकार के पीछे केवल अहंकार नहीं बल्कि समर्पण होता है, वो पुकार सबसे पहले उनके पास पहुंचती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये केवल एक काव्य पंक्ति नहीं है, ये एक शास्त्रीय सत्य है। जब हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, और ध्यान दीजिए तुलसीदास ने सुनाया जाता है कहा, न कि बोला जाता है, तो इसका अर्थ है कि नाम में एक ध्वनि शक्ति है। जब वो नाम हृदय से निकलता है तो उसकी तरंगे ब्रह्मांड में फैलती हैं और हनुमान जी तक पहुंचती हैं। लेकिन अब वो क्षण आता है जो अधिकांश भक्त कभी नहीं समझते। स्कंद पुराण के मार्गशीर्ष महात्म्य में एक प्रसंग है जहां ऋषि अगस्त्य ने हनुमान जी से स्वयं ये प्रश्न किया कि हे महावीर, आप किसकी पुकार पहले सुनते हैं? और हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो अद्भुत है। उन्होंने कहा, जो राम नाम के साथ मुझे स्मरण करता है, जिसके हृदय में भगवान श्री राम का भाव है, जो मुझे सेवक के रूप में नहीं बल्कि राम के दूत के रूप में पुकारता है, उसकी पुकार मैं पहले सुनता हूँ। ये उत्तर सुनकर अगस्त्य ऋषि भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि इसका अर्थ था कि हनुमान जी की भक्ति का मार्ग श्री राम से होकर जाता है। यही कारण है कि हनुमान चालीसा में तुलसीदास ने एक पंक्ति लिखी जो साधारण लगती है लेकिन गहन है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, अर्थात श्री राम के द्वार के तुम रक्षक हो और बिना तुम्हारी आज्ञा से कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये श्लोक बताता है कि जो व्यक्ति सीधे राम तक पहुंचना चाहता है, उसे पहले हनुमान जी तक पहुंचना होगा, और जो हनुमान जी तक पहुंचना चाहता है, उसके हृदय में राम का भाव होना आवश्यक है। ये एक आध्यात्मिक चक्र है, एक दिव्य संयोग जो समझ में आ जाए तो भक्ति का पूरा मार्ग स्पष्ट हो जाता है। अब आते हैं उस दूसरे सत्य पर जो और भी गहरा है। महाभारत के वन पर्व में जब भीम जंगल में पुष्पों की खोज में निकले और उनकी भेंट वृद्ध वानर के रूप में बैठे हनुमान जी से हुई, तो भीम ने कहा, मार्ग से हट जाओ। हनुमान जी ने कहा, मैं वृद्ध और अशक्त हूँ, तुम स्वयं मेरी पूंछ हटा दो। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से पूंछ हिलाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, और उसी क्षण भीम को अनुभव हुआ कि उनके सामने कोई साधारण वानर नहीं बल्कि महाबली पवन पुत्र हनुमान है। भीम ने क्षमा मांगी और नतमस्तक हो गए। इस प्रसंग का गहरा अर्थ ये है, जब भीम ने अहंकार छोड़ा, जब वे अपने बल के घमंड से उतरकर विनम्रता में आए, उसी क्षण हनुमान जी ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। यही वो शर्त है जो शास्त्रों में बार बार आती है। हनुमान जी अहंकारी की पुकार नहीं सुनते, या यूं कहें सुनते हैं, लेकिन उत्तर तब देते हैं जब वो अहंकार टूट जाता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं पूर्ण विनम्रता के प्रतीक हैं। वाल्मीकि रामायण में उनके बारे में कहा गया है, दास्यते रामस्य नित्यम, अर्थात वे सदा राम के दास हैं। ये दासत्व कमजोरी नहीं है, ये सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है। और अब वो तीसरा सत्य जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से एक बात कही जो हनुमान भक्ति के संदर्भ में भी उतनी ही लागू होती है। उन्होंने कहा, न अहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति
तत्र तिष्ठामि नारद, अर्थात मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता। जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। ये सिद्धांत हनुमान जी पर भी उतना ही लागू होता है। जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जहाँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की ध्वनि उठती है, हनुमान जी वहाँ स्वयं विराजते हैं। पुकार तब नहीं सुनी जाती जब हम मंदिर में जाकर 1 घंटी बजाते हैं और निकल आते हैं। पुकार तब सुनी जाती है जब हम उनके गुणों का स्मरण करते हुए, उनके स्वरूप में लीन होते हुए उनसे संवाद करते हैं। तुलसीदास ने हनुमान बाहुक में लिखा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अर्थात इस संसार में कोई भी काम कठिन नहीं जो आपके होते न हो सके। ये केवल कवि की कल्पना नहीं है। तुलसीदास ने ये तब लिखा जब वे स्वयं असाध्य रोग से पीड़ित थे और उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की थी और उनकी प्रार्थना सुनी गई। लेकिन क्यों? क्योंकि तुलसीदास की प्रार्थना में न कोई शर्त थी, न कोई सौदा। उनकी प्रार्थना केवल और केवल समर्पण थी। यही है वो उत्तर जिसे आज तक हम खोज रहे थे। हनुमान जी की पुकार तब सुनी जाती है जब पहला, पुकारने वाले के हृदय में श्री राम का भाव हो, दूसरा, पुकार में अहंकार न हो, केवल समर्पण हो, और तीसरा, भक्त केवल मांगने नहीं बल्कि सेवा के भाव से हनुमान जी के पास जाए। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का जो स्वरूप है वो एक ऐसे भक्त का है जिन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, उन्होंने केवल सेवा की। लंका में जाना, सीता माता की खोज करना, पर्वत उठाकर लाना, ये सब उन्होंने बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के किया और इसीलिए वे इतने शक्तिशाली हैं। जो भक्त उनकी इस भावना को समझकर उनके पास जाता है वो भक्त हनुमान जी के सबसे प्रिय होते हैं। परमर्षि व्यास ने स्कंद पुराण में लिखा है, हनुमत स्मरणम नित्यम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात हनुमान जी का नित्य स्मरण सभी पापों का नाश करता है। यहाँ नित्य शब्द महत्वपूर्ण है। एक बार मंदिर जाना या एक बार माथा टेकना ये भक्ति का आरंभ है, अंत नहीं। जो भक्त नित्य अर्थात प्रतिदिन बिना नागा हनुमान जी का स्मरण करता है उसके जीवन में एक शक्ति का संचार होने लगता है जो अदृश्य है लेकिन अनुभव होती है। वो शक्ति संकट में सहारा बन जाती है, भय में साहस बन जाती है और निराशा में आशा बन जाती है। और इसीलिए हनुमान जी को आपदा बांधव कहा जाता है, संकट के बंधु। जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब मनुष्य टूट जाता है, उस क्षण हनुमान जी का नाम जो हृदय से निकलता है वो पुकार सबसे तेज सुनी जाती है। क्योंकि उस टूटे हुए क्षण में न अहंकार होता है न शर्त, केवल सच्चाई होती है और हनुमान जी सत्य के उपासक हैं। अंत में एक बात और जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, हनुमान जी की भक्ति में केवल मांगना नहीं, आभार मानना भी आवश्यक है। उपनिषदों में कहा गया है, कृतज्ञता परम धर्मः। जो भक्त हनुमान जी को उनके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी अच्छा है वो उनकी कृपा से है, उस भक्त की हर पुकार हनुमान जी अवश्य सुनते हैं। क्योंकि कृतज्ञता ही वो द्वार है जो भगवान तक खुलता है। आज आप यहाँ से एक संकल्प लेकर जाइए कि अब जब भी आप हनुमान जी को पुकारें तो मांगने से पहले एक क्षण रुकिए, अपने हृदय में श्री राम का नाम लीजिए, अहंकार को एक तरफ रखिए और फिर पूरे समर्पण से, पूरी विनम्रता से कहिए, हे महावीर, हे संकट मोचन, मैं आपका दास हूँ, मेरी सुध लीजिए। उस क्षण आपकी पुकार ब्रह्मांड के उस कोने तक पहुँचेगी जहाँ हनुमान जी सदा विराजते हैं और उनकी कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। यदि आज की ये बात आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपने इस सत्य को पहली बार इतने गहरे से समझा हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में वेद, पुराण और शास्त्रों के वे सत्य सामने लाए जाते हैं जो आपकी भक्ति को और गहरा और सच्चा बनाएंगे। घंटी दबाइए ताकि हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम, जय हनुमान।